जीव होकर के आप पूरी स्वप्न सृष्टि बना सकते हो। तो ईश्वर जो सर्वज्ञ है, क्या वो सर्व की रचना नहीं कर सकता? एक है प्रकृति और एक है पुरुष। इसी का पौराणिक नाम क्या हो जाता है? एक है शिव और एक है देवी। जब आप निर्गुण और सरगुण दोनों हो सकते हो, तो ईश्वर सरगुण और निर्गुण दोनों नहीं होगा क्या? क्योंकि वो भी तो अपनी पत्नी, माने इसकी माँ के मन में क्या चलता है वो नहीं जानता है। बुद्धि जितनी छोटी होगी उतना जानना छोटा हो जाता है। जिसे हम ईश्वर कहते हैं वो है जो सर्व का ज्ञेय है, सर्व का ज्ञाता है, जो सर्व को जानता है। ये फर्क। तो जिसे हम महादेव कहते हैं उसको हम ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर अर्थात जो सर्वज्ञ है। अब आप जब रात्रि स्वप्न देखते हो तो तुम्हें हैरत नहीं होती कि मैं तो अपने बिस्तर में सोया हुआ था, ये मैं क्या देख रहा हूं, ये मैंने कैसे बना लिया? आपको कभी आश्चर्य नहीं होता। जीव होकर के आप पूरी स्वप्न सृष्टि बना सकते हो। तो ईश्वर जो सर्वज्ञ है, क्या वो सर्व की रचना नहीं कर सकता? आपको आपकी क्रिएटिविटी पर कभी शंका नहीं आती है, लेकिन ईश्वर से सब हो रहा है इसके ऊपर शंका आ जाती है। तो जो ईश्वर है वो मायापति है। जो मायापति है उस माया की जो सृजन शक्ति है उसी को हम शक्ति जो कहते हैं। वही शक्ति को हम देवी भी कहते हैं, वही देवी को हम ऊर्जा भी कहते हैं, वही ऊर्जा को हम चित्त शक्ति भी कहते हैं, वही चित्त शक्ति को हम प्रकृति भी कहते हैं। और ये सारा संसार इसी प्रकृति और पुरुष से हुआ है। हर चीज को समझने के बड़े पहलू होते हैं। ये जो मैं बात कह रही हूं ये द्वैत सिद्धांत को फिलहाल सन्मुख रखते हुए कह रही हूं। सांख्य दर्शन और जितने भी द्वैतवादी हमारे सिद्धांत है उसमें कहते हैं कि दो ही हैं, एक है प्रकृति और एक है पुरुष। इसी का पौराणिक नाम क्या हो जाता है? एक है शिव और एक है देवी। तो सृजना सारी देवी से हुई है, और ये जो सृजनात्मकता है यह शिव के वजह से हुई है। इसी को सांख्य दर्शन में जहां हम पुरुष प्रकृति कहते हैं, वहां याद रहे प्रकृति अपनी पराशक्ति रखती है, और यही पराशक्ति जो है सो जिसको तुम जड़ कह रहे हो, उस जड़ के मूल आधार में भी कहा वही चैतन्य है। इसलिए चाहे शैव मत हो चाहे वैष्णव मत हो, इन दोनों मतों में सृष्टि को भी वो सत्य कहते हैं। वो कहते हैं सत्य स्वरूप से असत्य थोड़ी पैदा हो जाएगा। सोने का जेवर भी सोना ही होगा। तो जिस पराशक्ति से ये सृष्टि हुई है वह सृष्टि भी सत्य ही है। बोले अगर सृष्टि भी सत्य है और पुरुष अर्थात परमात्मा भी सत्य है, तो फिर ये असत्य कहां से आया? वो कहते असत्य जो है, जैसे योग में हम निद्रा को भी एक वृत्ति मानते हैं। निद्रा भी एक वृत्ति है जो मन में घटित होती है। निद्रा को हम वृत्ति मानते हैं। ये वो वृत्ति है जो विक्षेप में नहीं है, जो एकाग्र नहीं है, पर ये वो वृत्ति है जो एक अंधकार ला देती है, और जहां जीव अपने शरीर का भान भी भूल जाता है, मैं कौन हूं ये भी भूल जाता है, और संसार कहाँ है, घर कहाँ है, परिवार कहाँ है, पत्नी कौन है, पति कौन है, बच्चे कहाँ है, किस देश में है, ये सब चीज की वो विस्मृति करा देता है। तो ये सबका विस्मरण कराने की शक्ति किसमें है? वो है निद्रा में। अब वो निद्रा आपके मन में घटित हो रही है। अब इसी निद्रा को आप व्यापक रूप में ले जाइए, तो इसी निद्रा के
व्यापक रूपता में जाते ही इसी को हम प्रलय कह देंगे। पर जैसे निद्रा टूटती है तो जागृति शुरू हो जाती है, ऐसे ही सृष्टि में, इस प्रकृति में जब ये गहन निद्रा टूटती है तो सृजन की माने जागृत अवस्था का जो स्फुरन है, वो स्फुरन से सब कुछ होना शुरू हो जाता है। मैं फिर से स्वप्न का एग्जाम्पल लेती हूं। जिस सपने की दुनिया को आपके मन ने बनाया, वो स्वप्न आपके ही मन से निकला। तुम्हारे ही मन में गए हुए संस्कार, विचार, भावनाएं, फीलिंग्स, जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उसी की एक एल्गोरिदम बनती है और वहां से सपना बन जाता है। तो सपना बड़ा पर्सनल है। आप क्या सपना देखेंगे वो आप ही जानते हैं। पड़ोस में सोया हुआ पति, माँ बाप, भाई बहन, बच्चा कोई वो नहीं जानता आप क्या स्वप्न देख रहे हैं। निकला तो तुम्हारे मन से है। अच्छा, विचार को क्या कभी हम स्थूल रूप से देख सकते हैं? कैन एनी थॉट बी सीन इन इट्स ग्रॉस विजिबल फॉर्म? नो। बट फ्रॉम दिस सटल थॉट, a very gross samsara world gets created in your dream. विचार को तुम देख नहीं सकते हो, किसी के भी विचार को देख नहीं, जब तक वो मुंह ना खोले। जैसे कई बार कई लोग ऐसे होते हैं कि वो या तो बोलते नहीं है, पर जब बोलते हैं तो उनके लिए कहते हैं मुर्दा कफन फाड़ के बोल रहा है, चुप रहे। या तो बोलते नहीं है या बिल्कुल बेढंगा बोलते हैं। जब तक उसने मुंह नहीं खोला तब तक हो सकता है वो बड़ा समझदार लग रहा, पर जैसे ही वो मुंह खोलता है तो पता चलता है कि ना, समझ तो इससे कोसों कोसों मील दूर चली गई हुई है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही एक बचपन की एक बात याद मुझको आई, तो मैंने कही थी, तो वही सुनाती हूँ। कोई बातें तो वही है ना। जब ये शरीर बच्चा था, हाँ जब बच्चा था, तो हमारे घर में हमारे एक रिश्तेदार, हमारे मामा के लिए लड़की देखने जाना था। तो बड़े लोग सब गए। अब हम लोगों को तो क्या ही समझ, बस इतना पता था कि मामा के लिए एक लड़की देखने जा रहे। जब वो वापिस आए कोई 2 घंटे बाद, तो वो मामा बड़ा गुस्से में था। तो वो कह रहा था, बड़बड़ा रहा था, कहाँ ले गए थे, कहाँ ले गए थे, मेरे को नहीं करनी यहाँ पे शादी, मेरे को नहीं करनी। अब हम लोग बस देख रहे, सुन रहे हैं कि ये क्या बातें बोल रहे हैं। और फिर बात सुनाई पड़ी कि कारण क्या हुआ कि वो इतना चिढ़े क्यों। वो चिढ़े इसलिए कि वो लड़की उनको सामने बैठाया गया ना, तो इधर मेज के मामा है और उधर वो लड़की बैठी है। बीच में समोसे थे, सैंडविच थे, जैसा होता है लड़की देखो तो बीच में खाना पीना है। तो लड़की इधर है, लड़का उधर है। तो हुआ ये कि उसने समोसा रखा अपनी प्लेट में और उसने बड़े शर्माते हुए मामा से कहा, सास देना। थोड़ी देर में समझ लगी, हाँ। उसने कहा जरा सास देना। तो उनने सास तो पकड़ा दी, बोला इसकी मां को सास तो कभी ना बोलूंगा मैं। तो वो इसी बात पे उन्होंने रिश्ता वहां मंजूर नहीं किया। बोले ये क्या है, मैं नहीं। उन्होंने भाई एक शब्द उसने गलत बोला, इसे तुम पूरा उसको रिजेक्ट तो मत करो। बोले ना, मेरे लिए आज बहुत ज्यादा बात हो गई, इससे ज्यादा मुझे स्वीकार्य नहीं है, तो छोड़ दो, तो रहने दो। हमारे मन में क्या चल रहा है जब तक हम मुंह न खोले पता थोड़ी चलता है। जब कोई मुंह खोलता है, जब कुछ बोलता है या जब कोई काम करता है, तब पता चलता है कि ये ज्ञानी है, मूढ़ है, ओके ओके है, कि बिल्कुल गंवार है, या बड़ा ज्ञानी है, या क्या है। ये तो बाद में पता चलता है। तो विचार सूक्ष्म है, भावनाएं सूक्ष्म है, पर जब आप बोलते हो तो वही जो सूक्ष्म था वो स्थूल हो जाता है कि कुछ और हो जाएगा। वही सूक्ष्म स्थूल हुआ है, याद रहे। तो मायापति ईश्वर सूक्ष्म है,
लेकिन वही सूक्ष्म स्थूल हुआ, स्थूल कोई और नहीं हो गया है। इतनी प्यारी बात है, तुमने शायद गौर न किया हो। गुरबाणी में पंक्ति आती है, ए जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। ये सारा जगत झोंपड़ी है, कोठी है उस सत्य स्वरूप परमात्मा की। उसने ये झोंपड़ा बनाया भी है और उसी झोंपड़े में वास भी कर रहा है। दूसरी जगह आया, ए जग हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। ये जगत परमात्मा का ही रूप है, और अगर ठीक से देखोगे तो परमात्मा ही तुमको सर्व ओर दिखेगा, उसके अलावा कोई और नहीं दिखने वाला। शैव मत में इसी को कहते हैं कि निर्गुण शिव ही सरगुण महादेव हुआ। निर्गुण ही सरगुण हुआ। अब जैसे आपका स्वप्न बनने में कितना टाइम लगता है? ये सोए, ये सपना आया, पूरी दुनिया देखते हो तुम। तो फिर उस सरगुण को, निर्गुण को, आपस का ये जो रूल, ये जो रूप है, माने स्वरूप से रूप निकालना, और रूप स्वरूप रहित नहीं होगा, वो तो साथ ही साथ चल रहा है ना। जैसे शरीर स्थूल दिखता है, पर आपका मन थोड़ी दिखता है, और जीव भी कहां दिखता है, और मैं आत्मस्वरूप हूं ये भी कहां दिखता है, पर शरीर दिखता है। जब आप निर्गुण और सरगुण दोनों हो सकते हो, तो ईश्वर सरगुण और निर्गुण दोनों नहीं होगा क्या? इसलिए ये बात जानिए कि महादेव को हमेशा ईश्वर रूप से शास्त्रों में वर्णित किया गया, लेकिन देवी को कहीं जीव रूप से वर्णित किया गया और कहीं ईश्वर रूप से वर्णित किया गया। तो जब वो सती होती हैं तब वो जीव रूप से है, जब वो अपने शरीर का दाह कर देती हैं योग अग्नि से, क्योंकि पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया था, महादेव का अपमान किया था, उन्हें यज्ञ में नहीं बुलाया था, और सती जबरदस्ती चली गई थी। और वहां इतने अपशब्द अपने ही पिता के मुख से जब अपने भगवान भोलेनाथ के लिए सुने, तो उन्होंने कहा कि मैं धिक्कार देती हूं उस शरीर को जो ऐसे पिता से जन्मा हो जो शिवद्रोही है। मैं शिवद्रोही बाप की पुत्री नहीं रहना चाहूंगी, इसलिए इस शरीर को मैं नष्ट करती हूं। अब मैं दोबारा शरीर लूंगी तो उससे जो शिव का भक्त होगा, मैं शिवद्रोही की पुत्री बन करके शिव का अपमान नहीं सुनूंगी। और उन्होंने योग अग्नि से अपने शरीर को जला दिया था। बाद के कुछ लोगों ने जो क्या ना लिबर्टी ले लेते हैं और कथा को कुछ का कुछ बना दिया कि उसने यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी। देवी का तो जो देह है सो योगाग्नि में जलाया गया था, देवी के द्वारा जलाया गया था, पर उसके पिता के यज्ञ को खंडित करने के लिए उन्होंने उसे यज्ञ कुंड में प्रवेश किया था, परंतु वो थी उनकी योगाग्नि के द्वारा शरीर को नाश करने की। ये जो लीला सती ने की है, पुनः फिर वो जन्म लेती है, तब राजा हिमावन के घर में वो पैदा होती हैं। और यहाँ पर पिता भी शिव का भक्त है और माँ भी शिव की भक्ता है, और इसी घर में देव ऋषि नारद फिर से पधार जाते हैं और नन्ही पार्वती को संस्कार और ज्ञान देते हैं महादेव का। और फिर पार्वती फिर से तप करती है और उस तपस्या के बलबूते पर महादेव का दर्शन पाती हैं और महादेव उनको स्वीकार करते हैं, और फिर महादेव के सम्मुख कैलाश में जाकर के वास करते हैं। तो मुख्य स्थान शिव का, महादेव का कैलाश माना गया है। और आप सब जो मेरे साथ गए थे वो सब भक्तों को याद होगा कि जब हम लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे तो यहीं काठमांडू में आकर के पहला प्रवास हुआ। पहले यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर का सबने दर्शन किया और फिर उसके बाद यहाँ से पूरी यात्रा आगे जो चली थी।
अभी थोड़ा सोचने की बात है, तो थोड़ा विचार इसके ऊपर भी करते हैं कि महादेव को पशुपति नाथ कहा जाता है। यहाँ जो स्वरूप है वो पशुपति नाथ। कथा ये कहती है कि यहाँ पर शीश रूप से प्रकट किया था, माने शीश का दर्शन दिया था। और ये जो शीश का दर्शन है, और पशुपति क्यों कहा? पति माने स्वामी होता है, पति माने हस्बैंड भी होता है, पर पति माने स्वामी भी होता है। जैसे पुराना हमारा शब्द है, जैसे आज आप कहते हो ना लैंडलॉर्ड, तो असली जो शब्द जो संस्कृत में आता है वो है भूपति, भूमि का पति, ये भूमि का स्वामी है। तो पशुपति का अर्थ क्या होता है? पशु शब्द पाश से आया है। पाश कहते हैं रस्सी को, जो रस्सी से बांधा जा सके उसको पशु कहते हैं। और जो पाश से बांधता है उसे मनुष्य कहते हैं। एक रस्सी वो होती है जो बाण से बनती है, जूट से बनती है, रुई से, कपास से भी बन सकती है। एक तो रस्सी वो होती है। पर एक रस्सी वो होती है जो किसी पदार्थ से नहीं बनी है, किसी मटेरियल से नहीं बनी है, और वो रस्सी होती है सूक्ष्म, वो होती है मन की रस्सी। एक जानवर को बांधना हो तो उसके गले में रस्सी बांधते, रस्सी को खूंटे से बांधते, बंधा रहता, वो खड़ा रहता वहीं पर। मालिक की मर्जी आए घास दे दे, मालिक की मर्जी आए पानी दे दे, मालिक कुछ ना दे तो बेचारा हाँ हाँ ही तो कर सकता है, रंभा सकता है, रो सकता है, लेकिन कह तो नहीं सकता ना कि मुझे दीजिए, क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है। तो कम्युनिकेशन वो कैसे करेगा? वो कहीं जा नहीं सकता अपनी मर्जी से। और मनुष्य का जैसा आवश्यकता होती वो वैसे उस पशु का उपयोग करता है। तो पशु और दूसरा है मनुष्य। मनुष्य कौन है? जिसके कोई पाश ना हो, जिसके कोई रस्सी ना हो, मतलब जो बंधा हुआ ना हो। अब प्रश्न यह आता है, अब देखने को तो जिसके 4 पैर हो, तो 4 पैर चतुष्पाद को हम पशु कहते हैं। गाय है, भैंस है, हिरण है, शेर है, गेंडा है, रीनो है, ये सब 4 पैर वाले होते हैं।